जैसे कि आपको पता है कि लगातार बजट सेशन में निर्मला सीतारमण नए बजट पेश कर रही है, नई नई बातें कह रही है, कभी महिलाओं को लेकर कह रही है तो कभी मधुबनी एक वैसे ही चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ जो निर्मला सीतारमण को एक उपहार स्वरूप मिथिला पेंटिंग की साड़ी पद्मश्री के द्वारा मिला था, तो वो पहन के गई है। ऐसे ही उन्होंने दवा को लेके भी बातचीत की है, बताया है कि 36 गंभीर बीमारियों की दवा की ड्यूटी जो है वो फ्री की जाएगी इसी प्रकार, और 6 जो दवा है गंभीर बीमारी जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया, बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिसमें 5% कस्टम ड्यूटी सस्ती होगी। तो कहीं ना कहीं जो दवा खाते हैं, जो मेडिसिन का उपयोग करते हैं, जिनके घर में काफ़ी लोग बीमार रहते हैं, वो अधिक पैसा उनकी सैलरी से हो या फिर एक मजदूरी से वो जाता है, कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा परेशानियों का। इस प्रकार मोदी सरकार वादे कर रहे हैं कि दवा सस्ती होगी, बजट सेशन पेश हो रहा है और नई नई निर्मला सीतारमण बातें कह रही हैं। तो आपको क्या लगता है, आप तो दवा खाते हैं, हाँ। एक ओल्ड सिटीजन है, इस हिसाब से अगर सरकार दवा में टैक्स फ्री कर रही है या फिर कस्टम जो 5% छूट कर रही है, क्या लगता है ये सही है? तो मैं तो एक सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी आमदनी अब आधी हो गई है। ऐसी स्थिति में सरकार अगर मेडिकल ग्राउंड पर हमको कुछ छूट देती है तो मेरे लिए फ़ायदे की बात है, मैं इससे खुश हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे मोदी सरकार से आप? मैं कहूँगा कि इनका ये स्टेप अच्छा है। कितने के दवा आप लाते होंगे महीने? खर्च तो काफ़ी होती होगी दवा में। खर्च तो आती है। तो अगर 5% टैक्स आपको फ्री हो रहा है कस्टम ड्यूटी में, या फिर और वो लोग जिन्हें दवा खाते हैं, तो क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, आमदनी मेरी आधी हो गई और ऐसी स्थिति में जो कुछ भी छूट मिलेगी मैं उससे कुछ आराम अनुभव करूँगा। मेरे लिए अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा मैं अकेला हूँ, जितने सीनियर सिटीजन्स हैं ये फ़ायदा उन सब को होगा। बहुत गरीब आदमी हैं, ये फ़ायदा उन सब को होगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी छूट मिलने जा रहा है। मेडिकल पर जो खर्चा होगा सीनियर सिटीजन को, खास करके जिनकी आमदनी सीनियर सिटीजन हो जाने के बाद आधी से भी कम हो गई है, इन सारे लोगों को इससे फ़ायदा है। और अगर ऐसा कुछ फ़ायदा सरकार दे रही है तो मैं इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ और ये अच्छी बात है, ये सबको फ़ायदा होगा इससे। कितने लोग हैं आपके घर में? 6-7 लोग तो होंगे। हाँ। तो सबको दवा बाकी चीज़ें आप सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। आमदनी आधी हो गई है, कहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा पैसे मिलते थे, अब 1 लाख से कम मिल रहा है। कितने दवा में खर्च करते होंगे महीने? ना 20,000 कम से कम तो लगता है दवा में, एक इंसान का। हाँ, मेरा अपना भी लगता है। मैं डायबिटिक हूँ, हाई ब्लड प्रेशर है। और आपके घर में गेठिया के भी लोग हैं और अलग अलग बीमारी के लोग हैं, तो एक इंसान जो बीमार है, ग्रसित है, जैसे कि अभी कह रहे थे कि अजय है, तो उनका क्या महीने का खर्च आता होगा? कम से कम पूरा परिवार को लेकर के कम से कम 50,000 खर्चा। 50,000 खर्चा। और जिस प्रकार से मोदी गवर्नमेंट कह रही है कि अब थोड़ा छूट मिलेगा, तो आपके लिए राहत होगी ये चीज़ें? थोड़ी सी राहत होगी। तो सरकार के इस फैसले से क्या लगता है कि अब थोड़े से आप खुश हैं, नजर आ रहे हैं? हाँ, प्रोवाइडेड की बात तो पॉलिटिशियन बहुत कहते हैं, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो यह लग रहा है कि हवाई बात कर रही है या फिर इम्प्लीमेंटेशन भी होगा? हमको नहीं लग रहा है कि बहुत इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये सब कई एक बार इस तरह का अनाउंसमेंट हुआ, अच्छा। लेकिन ऑन द ग्राउंड आने पर देखा जाता है कि फ़ायदा बहुत नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। अच्छा, तो हवाई बातें हो रही हैं। हाँ, हो रही है। तो किस हिसाब से करनी चाहिए? एक बार सरकार को आप कुछ कहेंगे कि इस हिसाब से होनी चाहिए? हाँ, दवाई वगैरह की कीमत, खास करके जो ज़रूरी दवाएं हैं उसकी कीमत ही कम करवा देना चाहिए, ताकि जो देने वाले लोग हों उनके हाथ में कोई चॉइस नहीं रहे कि हम कम कर दें चाहे बेसी कर दें। उनका कंपल्सन हो जाए कि उतना में वो दवा दें, ताकि
जेन्युइन फायदा लोगों को हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्णकांत झा। ठीक है। क्या बीमारी है आपको? बीमारी है गठिया बात है आज से 50 वर्ष से, अच्छा और बाइसिर है 50 वर्ष से, अच्छा आज 60 वर्ष से हमको कान में हवा घुस गया। उस दिन से हमको इसमें माथ में गुंगियाता है। दिल्ली में CT स्कैन किया, रोहिणी में वो गलत किया, डॉक्टर लोफर था, बता था, कुछ नहीं किया। इतना पैसा कहा जो पोथा बहुत पैसा खर्च होता होगा आपको। हाँ बहुत पैसा खर्च हुआ और कुछ नहीं। महीने का कितने का दवा आता है? अरे अजय का आता है अभी 15,000 का। अच्छा बेटे का? बेटे का आता है 15,000 का। आज 40 वर्ष से दवाई हो रहा है। अच्छा। 25 लाख से ऊपर खर्चा हुआ, पूछिए उनसे। अच्छा आपका कितना होता है महीने का दवा? हमरा कुछ नहीं, हमरा उपाय नहीं है, हमको कहाँ से आ गए उपाय? सरकार कह रही है, मोदी सरकार, कि हम दवा में कम करेंगे पैसा, तो आपको क्या लगता है कि अब आपको राहत मिलेगी? हाँ मिलेगी। अच्छा